में हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वो सर तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे पहले अभिक्रिया आपको पढ़नी है वो है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। और बच्चों इस साल के लिए जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको आपको ध्यान से समझना है, इनकी परिभाषा और एक एक उदाहरण हमको याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो तो होने चाहिए, दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया अपन कहेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। तो अपन जैसे अगर जनरल एग्जांपल है इसका, तो जैसे मान लो क्रियाकारक हमने लिए दो, जैसे ए और बी। ए और बी, यहाँ पे ए क्रियाकारक है और बी दूसरा क्रियाकारक है। ये दोनों आपस में संयोग करेंगे और उत्पाद बनाएंगे ए बी। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्रियाकारक कितना है? ये पहला क्रियाकारक, ये दूसरा। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और केवल उत्पाद हमारा कितना बना? एक ही उत्पाद बना है। तो इस तरह की अभिक्रिया कैसे कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया। आप दो से अधिक भी ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया। इन तीनों ने अभिक्रिया करी और एक ही उत्पाद एबीसी बनाया। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारे? क्रियाकारक। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये है उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद एक ही होना चाहिए। क्रियाकारक आप दो या दो से अधिक ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये परिभाषा को याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं। तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें, जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बनाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है बच्चों कोयले का दहन। कोयले का दहन। और देखो दहन से आपको याद आ रहा होगा, जहां भी दहन होता है तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके CO2 बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पहला क्रियाकारक, ये दूसरा क्रियाकारक, इन दोनों ने अभिक्रिया करी और एक ही उत्पाद बनाया। अब मैंने आपको बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक तो संतुलित होनी चाहिए और हम उसके अंदर भौतिक अवस्था भी लिखते हैं क्रियाकारक और उत्पाद की। तो यहाँ पे कार्बन की अवस्था क्या है? सॉलिड। एस मतलब ठोस। ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस अवस्था में। और CO2 की कैसी होती है? गैस अवस्था में। अब चूंकि ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है तो हमको इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना पहला एग्जांपल हुआ। आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम लिखे मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन मतलब हमने मैग्नीशियम लिया और दहन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यह अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों? MgO। ठीक है,
की अवस्था कैसी होती है? ठोस। ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा होता है? ठोस। तो यहाँ पे ठोस के लिए हमने क्या लिखा? एस। एस मतलब सॉलिड। गैस के लिए हमने क्या लिखा? जी। जी मतलब गैस। और वहाँ पर ठोस के लिए एस हमने लिखा है। अब आप देख सकते हो बच्चों ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? O2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसको आपको संतुलित करना है घर पे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का जो संतुलन है, इस अभिक्रिया का जो संतुलन होगा वो आपका होमवर्क है। आपको घर पे इसको संतुलित करना है और उसके बाद ही परीक्षा में लिखना है। ठीक है, और याद करना है। तो ये अपने दो एग्जाम्पल हो गए। हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एथीन का हाइड्रोजनन, या हम लिखेंगे एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो जैसे बच्चों अब आप एथीन है, तो एथीन आपके लिए एक नया वर्ड है, इसको आप नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग आगे की क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि एथीन का मतलब क्या है। मैं समझाता हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एथीन। जो आगे आने वाला चैप्टर है ना कार्बन, उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो। आपको केवल संयुग्मन अभिक्रिया का क्या मतलब है उससे आप समझो। हमने एथीन लिया, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर यहाँ पे बनेगा एथेन, CH3, इसको बोलते हैं एथेन। अब ये संयुग्मन अभिक्रिया है। आपको परीक्षा में वो देगा कि निम्न में अभिक्रिया के प्रकार बताओ। तो संयुग्मन अभिक्रिया की क्या पहचान है? कि दो या दो से अधिक क्या होंगे? अभिकारक, और उत्पाद कितना बनेगा? एक ही उत्पाद बनेगा। बस इसको आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर भी आप देखो क्रियाकारक कितने हैं? ये पहला क्रियाकारक, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा क्रियाकारक। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और ये यहाँ पे उत्पाद बना। उत्पाद कितना बना हमारा? एक ही उत्पाद बना है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी बच्चों? संयुग्मन अभिक्रिया। और उदाहरण लें जैसे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ले लेते हैं H2O। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हमें इनके नाम भी याद होने चाहिए। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हमने जल से अभिक्रिया कराई, तो ये बना अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड बोला, इसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऐड होता है। ये सब 9th क्लास में है। फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं, कैसे उसके नामकरण दिए जाते हैं। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर जब अपने स्कूल स्टार्ट होंगे तब आपको इनके फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। अभी आप हाल फिलहाल तो इन अभिक्रियाओं के प्रकार को याद रखो। तो अब ये भी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी बच्चों? संयुग्मन अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर एक क्रियाकारक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्रियाकारक H2O, और फिर ये अपना उत्पाद किसका बना? एक ही बना। ठीक है, कई बार क्या होता है हमसे ये पूछता है कि जब ये अभिक्रिया हम लोग करेंगे तो क्या प्रेक्षण प्राप्त होगा। जैसे मान लो अपन लेब में हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड किया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इससे क्या मतलब आपको क्या दिखेगा वहां पर? तो वहां पे सबसे खास बात क्या होगी इस अभिक्रिया में कि आप जिस बीकर में इन दोनों की अभिक्रिया कराओगे, जैसे मान लो आपने कोई बीकर लिया, तो वो बीकर में जब आपने पानी लिया और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो वो जो बीकर होगा अभिक्रिया होने के पश्चात जब ये बनेगा तो वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि यार थोड़ा सा बीकर क्या है? गर्म हो गया है। तो यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? उत्पाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों? ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो बस अब आप इनको अच्छे से उतार लो। और एक मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे से। अभी तक आप इतना लिखिए।